यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, विवेक बंसल कांग्रेस के लीडर हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद तौसीफुर रहमान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और बहुत ही सरल सा सवाल है। 12 राज्यों में अगर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो जाए और बाकी राज्यों में 2 या 2.5 साल बाद, और ऐसा अमेरिका में होता है, और एक साथ चुनाव करवाने के कई एडवांटेजेस हैं गवर्नेंस में, और जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ब्लैक मनी जो होती है चुनाव के दौरान, ये मैन पावर मैनेजमेंट, और देश का जो तमाम स्कूलों में छुट्टी करो, फला छुट्टी दो, ये वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एडवांटेजेस तो है इस बात के, और प्रधानमंत्री आज से नहीं 2014 से इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये सच हो गया, 12 राज्यों में चुनाव हो जाए 2024 में, बाकी के 2026 या 27 में, तो डॉक्टर अजीज खान मुझे ये बता दीजिए कि इंडिया के घटक दल कहां जाएंगे? लोकसभा चुनाव की तैयारी में या राज्यों की चुनाव की तैयारी? देखिए नाविका जी, आपने डिबेट के ओपनिंग में कहा था कि दांव चल सकते हैं। ये कितना भी दांव चल लें, कोई भी दांव चल लें, अभी विशेष सत्र बुला लिया। मैं देख रहा हूं कि पिछले महीने जब हम लोगों का बैठक था 17 तारीख को, तो 18 को इन्होंने एनडीए की बैठक बुला लिया। कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, कभी अपने घटक दलों को पूछा तक नहीं। लेकिन घबराहट इस कदर है कि उधर मुंबई में बैठक हो रही है, इन्होंने विशेष सत्र बुला लिया। तो कहीं ना कहीं चेहरे पे शिकन है, यह एडमिट करना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। दूसरी बात, ये भी शिकन है चेहरे पे कि देखिए, पहली बैठक में पटना में हम 15 थे, दूसरी बैठक में आपने देखा कि 26 हो गए, और आज 28। ये जिस तरह पार्टियां लगातार आ रही हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। इनको डर है कि इनके पास जो 38 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें कई तो सांसद का चुनाव ही नहीं लड़े, और कई चुनाव लड़े नहीं, और कई का कोई जनाधार ही नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य है। कहीं वो भाग करके दूसरी जगह न चले जाएं, इनको डर है। तो सवाल इस बात का है कि ये कितना भी दांव चल ले, ये चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दें। अभी हम आपके चैनल पे देख रहे थे यूसीसी का कहीं ना कहीं बिल लाने वाले, तमाम तरीके की चीजें। एक बात आप जान लीजिए, 14 में आए थे, 24 में जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जो कुछ जनता से वायदा किया था, बहुत बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे, जनता को ख्वाब दिखाया था, अब वो वक्त खत्म हो गया। अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक बात आप जान लीजिए नाविका जी। दूसरी बात, अभी देखिए इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी देखिए 2-3 राज्यों में चुनाव हुआ, किस कदर ये मुंह का खाए है, अंदाजा है। आने वाले वक्त में किस तरह घबराहट है, जो और 12 राज्यों में चुनाव है, ये कहीं ना कहीं घबराहट दिखाता है। मैं सिर्फ आश्वस्त करना चाहूंगा कि कितना भी पैतरा चल ले, दांव चल ले, वो सारे दांव अब उल्टे पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। मुझे पता नहीं हो गए हैं, मुझे पता नहीं आपके पास भविष्यवाणी की कोई तरकीब है या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ये मैं नहीं जानती। अजीज खान साहब, मैं तो ये कह रही हूँ बहुत देर ना हो जाए। नाविका जी, किस चीज के लिए देर हो जाएगा? अगर आप तैयार ही नहीं होंगे एक देश और एक चुनाव के लिए, तो कहीं देर ना हो जाए। मुझे लगता है कल की बैठक में इसी पर चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए नाविका जी, एक बात समझिए कि जब देश की जनता तैयार हो जाती है ना, तो पार्टियों को तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी लगातार शहजाद जी बार बार ये कह रहे हैं, साहब चेहरा है, माननीय मोदी जी का चेहरा है, 38 दलों का जो गठबंधन है उसका एक चेहरा है। मैं जानना चाह रहा हूँ, चेहरा देख के क्या करेगा इंसान? समस्याओं पे बात करिए ना। समस्या का निदान कितना हो रहा है? इस देश में सिर्फ समस्या ही समस्या है। आज जिस तरीके से 10 साल में समस्याओं का भंडार हो गया है ना, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है ना, उसको हम खत्म करेंगे कि लोग चेहरा देखेंगे। एक बात जान लीजिए, चेहरा अहम नहीं है, कौन से दल समस्याओं का निदान कर सकते हैं, ये अहम है। दूसरी बात, अब ये बार बार कह रहे हैं साहब इनके साथ गठबंधन कर दिया, उनके साथ कर लिया।
अरे आपने तो उनके साथ गठबंधन किया जो पानी पी पी के आपके स्टेज पे गाली देते रहे, जिससे आपका राजनीतिक मतभेद रहा कश्मीर में। उनके साथ आपने किस तरीके से गलबैया खेली, शायद आपको याद नहीं है। पता नहीं क्या क्या आरोप आप लगा रहे थे उनके ऊपर, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या चीजें। सवाल इस बात का है कि आप वो लोग नहीं हैं कि जो कहीं ना कहीं जिनका कोई अस्तित्व है, जिनकी कोई विचारधारा है। आप जहां तो करना चाहे तो आप फिर बैठ जाते हैं। जिनको आप कहते हैं कि साहब ये भ्रष्टाचारी हैं, उनसे उनको आप अपने साथ मिला लेते हैं। दर्जनों उदाहरण है, वही मुंबई, वही महाराष्ट्र में आप जिसको पानी पी पी कर गाली देते थे, भोपाल के चुनावी रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, और आप देखिए कि उनको अपने साथ मिला लिया। तो आपका तो कोई वसूल नहीं है ना, आप तो सिर्फ सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लालची। और सत्ता का जो नहीं, तो आप तो वहां पे चर्चा कर रहे हैं वो सत्ता के लिए नहीं है, वो सोशल सर्विस के लिए। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप मुंबई की बैठक सत्ता पाने के लिए नहीं कर रहे, आज कटघरे में आप गरीबों का उत्थान करने के लिए कर रहे हैं। समस्याओं से घिरा हुआ है। तो हमारे राजनीतिक शहजाद भाई आरोप लगा रहे थे, कई बार शिवसेना का नाम लिए, अलग अलग विचारधाराओं की। बिल्कुल सही कहा, और पब्लिक पूछ रही है। पीयूष करमबेलकर का बिलासपुर से सवाल है, क्या इंडिया अलायंस ये मानेगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने उनका एजेंडा बदल दिया है? अनंत नारायण मिश्रा का कानपुर से सवाल है, विपक्ष जब संसद में चर्चा करता ही नहीं तो विशेष सत्र से डरना क्या? अजीज खान साहब बताइए, अब तो पब्लिक के सामने राज खुल रहे हैं। मैंने ठीक, पब्लिक का सवाल बेहतरीन है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि हड़बड़ी में, ये हड़बड़ी में फैसला लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं अगर हड़बड़ी नहीं होती तो शायद घबराहट नहीं होती। जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है हड़बड़ी में, लेकिन वो कितना भी सत्र बुला लें और कितने बड़े बड़े फैसले करने की कोशिश करें, मैं एक बात बता दूं, जनता को भी बता दूं, क्योंकि जनता का सवाल है। अब जनता ही साथ नहीं है, जनता ने साथ छोड़ दिया। अभी देखिए, अभी 200 रुपया जो सिलेंडर का रेट कम हुआ है, मैं जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि 400 का 1200 हुआ था, अब 200 कम किया जाएगा। अगर 24 में सरकार बनी बीजेपी की तो 2700 भुगतान करने के लिए तैयार रहे जनता। 2700 का सिलेंडर होगा। ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, ये जनता समझ रही है। मैं एक बात बता दूं, अभी साहब हमारे साथी कह रहे थे कि ऐसा है कि अभी आने वाले वक्त में तमाम चीजों में बदलाव आएगा, डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे, निश्चित तौर पर कम होंगे। ये हमेशा माननीय मोदी जी की प्लान रही है कि हमेशा वो आखिरी वक्त में क्या करते हैं, शिलान्यास करते हैं। अब देखिए, शिलान्यास का दौर जारी होगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, सिलेंडर के गैस की कीमतें कम होंगी। लेकिन एक बात जान लो, लेकिन पता नहीं, आप मोदी जी को जान गए, जनता नहीं जान पाई। 14 में भी उन्हें लाई, 19 में भी उन्हें लाई, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी जी शिलान्यास लास्ट मिनट में करते हैं। मैं आ रही हूँ आनंद दुबे जी, आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि अब जनता का सवाल है तो वो जनता जो है वो बॉस होती है। लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार दर्शकों, पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रही है न्यूज की पाठशाला सुशांत सिन्हा के साथ।